हेलो स्टूडेंट। हमारा जो पहला चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक नेशन को बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ते हैं। जो चैलेंज होते हैं एक नए नेशन को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, वो किस प्रकार के होते हैं हमने उस पहले वाले पार्ट में देखे हैं। अब हम इस सेकंड वाले पार्ट में उसको और कंटिन्यू करते हैं, आगे और भी कुछ चैलेंजेस जो है वो देख रहे हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं इंडिया की। जब इंडिया जो है उसको जब इंडिपेंडेंट घोषित किया गया, जब हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे, मतलब जो ब्रिटिश शासन था उससे हमें जब मुक्ति मिली थी, तो उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंज थे कि हम इस नेशन को किस प्रकार से डेवलप कर सके, आगे बढ़ा सके। तो इसके बीच में हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले, तो हमने उसके बारे में डिस्कस करी थी। जो मेजर चैलेंजेस थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस करी थी। आगे हम देखते हैं आज हमारा टॉपिक जो है कि पार्टीशन, डिप्लेसमेंट एंड रिहेबिलेशंस। मतलब जो पार्टीशन था इंडिया पाकिस्तान का, देखो जब 1947 में इंडिया को आज़ाद किया गया ना, तो उसी समय यह भी डिसीजन लिया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो था एक, जो इंडिया की जो मुस्लिम लीग थी उनकी एक डिमांड थी कि उनको एक ऐसा नेशन चाहिए जो फुल्ली इस्लामिक हो। मतलब जैसे इंडिया जो था, उनको ऐसा लगता था कि इंडिया के अंदर जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके साथ रह के वो काम नहीं कर सकते। इंडिया के साथ, हिंदुओं के साथ रह के जो इंडिया के मुस्लिम लोग हैं वो उनके साथ पूरा उनको हक नहीं मिल पाता। तो इस बेस पे उन्होंने क्या करा, एक अलग नेशन की डिमांड करी। तो इस नेशन को उन्होंने जो है पाकिस्तान नाम से एक नया नेशन जो है डेवलप करा। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उसकी प्रोसेस क्या थी और उसमें क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ी। तो वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा समय बच सके। तो मुस्लिम लीग की डिमांड के ऊपर जो एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एक अलग से देश उनको चाहिए था, तो वो उनको पाकिस्तान के रूप में मिला। लेकिन जब इन दोनों के बीच में पार्टीशन हो रहा था, तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स इस बेस पे जो उस समय दंगे वगैरह हुए, वो भी इस पार्टीशन का एक हिस्सा रहा है। तो जब 14 और 15 अगस्त की रात को जब भारत को आज़ाद घोषित किया गया, तो उसी समय एक नया नेशन भी बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, पाकिस्तान, जिसका जिसका कैपिटल आज हम इस्लामाबाद को मानते हैं। तो ये जो पार्टीशन था, इस पार्टीशन में हम सभी देखते हैं, जैसे ये इस प्रकार से यहाँ पे एक पिक्चर्स में भी दिख रहा है कि पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोग जो थे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ गए, तो पाकिस्तान से कुछ लोग मूव करके इंडिया में भी आए। इस बीच दंगे भी हुए। उन दंगों को रोकने के लिए हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं, जैसे जिसमें एक नाम आता है हमारा महात्मा गांधी का। तो उनके बारे में भी अपन देखते हैं कि जो गांधी जी जो थे, उन्होंने उस जो नॉन वायलेंस के जो लीडर थे, उन्होंने क्या करा, उस समय जो वायलेंस हो रही थी उसको रोकने के प्रयास करे हैं, ताकि वो जो पार्टीशन के समय जो स्थिति बिगड़ चुकी थी उसको कंट्रोल किया जा सके। तो महात्मा गांधी के भी कुछ ऐसे सेक्रीफाइस थे जो कि इस पार्टीशन का एक हिस्सा रहे हैं। तो इसमें जैसे मेन चीज़ें बता भी रखी कि ऑन द 15 अगस्त 1940 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। देखो जब देश को आज़ादी मिली तो हर जगह जश्न मनाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया पाकिस्तान के सेपरेशन को लेकर इतने दुखी थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि एक देश के दो हिस्से हो। तो उन्होंने क्या करा कि वो इससे इतने दुखी थे कि उन्होंने किसी भी ऐसे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करा। तो ये एक चीज़ बताता है कि वो किस प्रकार से जो नॉन वायलेंस, जो अहिंसा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले थे, वो किस प्रकार से ये दो देशों के बीच में जो पार्टीशन हुआ और उसके द्वारा जो हिंसा हुई, उसको किस प्रकार से वो उसके खिलाफ खड़े थे। तो गांधी जी मूव टू दिल्ली वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैड एरप्टेड। मतलब जब अगले महीने वो जब दिल्ली मूव करके गए, तो दिल्ली में भी उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे दंगे वगैरह हो रहे थे, और उन्होंने भी उसको डीपली कंसर्ट एश्योरिंग दैट मुस्लिम शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विथ डाइग्निटी। तो उन्होंने उन चीज़ों को रोकने के लिए ये घोषणा करी कि जो मुस्लिम है वो भारत में भी अपनी पूरी आज़ादी के साथ ले सकते एज इक्वल सिटीजन। मतलब जिस प्रकार से भारत में हिंदू लोग रहते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम्स भी उसी इक्वलिटी के साथ रह सकते हैं। ही वॉज आल्सो कंसर्न अबाउट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। साथ ही साथ वो इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होने के बाद भी उनकी जो रिलेशन है वो अच्छी रहे, इसके लिए भी प्रयास करते रहे। Gandhiji's actions were, however, not liked by all extremists in both the communities blamed him for their conditions। और बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो थे दोनों कंट्रीज़ के अंदर, उनको गांधी जी का ये जो प्रपोज़ल था ये अच्छा
नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता। वो उन्होंने उनको ब्लेम भी करा है बाद में इन सारी चीज़ों के लिए, कि अगर वो चाहते तो मतलब वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी का ये जो डिसीजन है वह सर्वमान्य हो, वो अच्छा है। तो इसलिए गांधी जी को इसके लिए ब्लेम भी किया गया। तो ऐसे कुछ सेक्रीफाइस थे महात्मा गांधी के, कि उन्होंने जब पार्टीशन हुआ तो पहले तो पार्टीशन को वो रोकना चाहते थे, जब उसके बाद जो हिंसा हुई उसको रोकने के प्रयास करें। तो इस बीच उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए जो लोगों को पसंद ना भी आए। तो इस प्रकार से कुछ सेक्रीफाइस रहे महात्मा गांधी के इस पार्टीशन के समय। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देखो इसमें हमारा एक टॉपिक ये भी आता है कि ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियंस प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। द ब्रिटिश इंडियंस प्रोविंस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब जितने भी इंडिया को जब छोड़ के गए थे ब्रिटिश, तो उन्होंने क्या करा कि इंडिया को जो अलग अलग जो पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स थे उनको आज़ाद करके गए। मतलब वो एक ही देश के अंदर इतने सारे हिस्से करके गए कि हर एक स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका था। मतलब ये था कि इंडिया जो है पूरा एक देश न रहते हुए अलग अलग स्टेट का एक हिस्सा रह गया है। मतलब अलग अलग स्टेट मिला के इंडिया बना रहे हैं, लेकिन वो सारे स्टेट आपस में इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो अब द प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंट इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया paramountcy of the British crown over princely state would also lapse. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. This decision was left not to the people but to the princely rulers of this state. This was a very serious problem and could threaten the very existence of a united India. अब देखो प्रॉब्लम ये थी कि जब भारत को आज़ाद घोषित किया गया तो उसी समय यह भी घोषणा हुई कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है वो भी इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मन मर्जी से चाहे तो इंडिया के साथ जा सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और अगर वो चाहे तो दोनों के साथ न जाते हुए अपने आप में स्वतंत्र भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। बट एक जो यूनाइटेड नेशन होता है, जो यूनाइटेड इंडिया है, संयुक्त भारत, अखंड भारत, वो नहीं बन पाता अगर ये ऐसे सब अलग अलग सेपरेट हो जाते तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। अब इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज हमने जितना भी पढ़ा है आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।